आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, आपके ऊपर किसी एनर्जी का वास है, या आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है? सच बताऊं, आपकी लाइफ किसी ग्रह ने नहीं रोकी। आपकी लाइफ आपके ही इमोशनल पैटर्न्स रोक रहे हैं। हैरानी हुई जान के? चलिए समझते हैं कैसा हो रहा है। तो वीडियो का अंत तक देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये जो हो रहा है, पहले ये समझते हैं होता क्या है। इसे बोला जाता है इमोशनल ब्लॉक। रुकिएगा यहीं पे। इमोशनल ब्लॉक होता क्या है उसे डिटेल में बताने वाली हूं। इमोशनल ब्लॉक का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड इमोशंस, पुरानी पड़ी हुई मेमोरीज और रिपीटेड पैटर्न्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फ्रीज हो गए हैं। थोड़ा ज्यादा समझाऊं? साइंस के हिसाब से समझाती हूँ। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, फॉर एग्जाम्पल फियर आ गया था, पास्ट की बात करी हूँ, कोई रिजेक्शन आया था, शेम महसूस हुई थी, गिल्ट महसूस हुई थी, तो ब्रेन ने क्या किया, उस मेमोरी को स्टोर कर लिया ताकि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो उसकी एनर्जी ना लगे। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ स्टार्ट होती है? ब्रेन को ये पता नहीं चलता कि जो पास्ट में हुआ था और जो आज हो रहा है वो एकदम सेम है या अलग है। क्योंकि वो रियल और इमेजिनरी में फर्क ही नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं ना, रियल और रियल लाइफ अलग होती है, उसी तरह से ब्रेन ये समझ ही नहीं पाता कि रियल और रियल लाइफ है क्या, इमेजिनरी लाइफ। इसलिए अगर आपको बचपन में रिजेक्ट किया गया था ना, आज भी आप अननोइंगली रिजेक्शन से बच रहे हो। लेकिन हो क्या रहा है, वो बचने की वजह से गलत सिचुएशन में फंस रहे हो। तो लग क्या रहा है कि शायद मेरे भाग्य में नहीं है, किस्मत में नहीं है, या मेरी कुंडली सही नहीं चल रही, या मेरी ये ग्रह दशा खराब है, वो ग्रह दशा खराब है। रिसर्च क्या बोलती है? बिहेवियर का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सबकॉन्शियस पैटर्न से ड्राइव होता है। आप आज क्या बिहेव कर रहे हो वो आपके इधर स्टोर है, आप खुद से वो करते हो। मैं क्या करती हूँ, जब आप मेरे पास सेशन में आएंगे तो मैं इसी सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करूंगी। हाँ, आपकी परमिशन चाहिए होगी। अगर आप मुझे परमिट करेंगे कि जो करना चाहते हो नहीं हो रहा, जो रिलेशनशिप में खूबसूरती चाहिए नहीं हो रहा, तो अगर आप मुझे अलाउ करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर करने के लिए, तो मैं कुछ टेक्निक्स के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को बदल दूंगी। ये जो इमोशनल ब्लॉक्स पड़े हैं ना, उसे निकाल दूंगी। समझते हैं पहले कि ये बन कैसे गए थे। ये इमोशनल ब्लॉक जो आए, जैसे कि मैंने बताया, फियर की वजह से, गिल्ट की वजह से, शेम की वजह से, ये बने कैसे? अब कमाल की बात ये है कि ये आपने नहीं बनाए, ये खुद बन गए हैं। इसलिए खुद को ब्लेम मत करना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी करना क्या है। एक्चुअल में सबसे पहले ये समझते हैं, ये बन रहे थे जब खुद से बने हैं, तो ये जब बन रहे थे तो क्या हुआ था आपके साथ? तो जब भी कभी बचपन में या पास्ट में अभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी ने इंसल्ट कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, या किसी ने आपको कंपेयर किया किसी के साथ, तो ये तो आपका एक्सपीरियंस था। लेकिन उस समय में कोई इमोशंस भी फील हुए होंगे। तो इमोशंस क्या क्या फील हुए हो सकते हैं? या पेन लगी हो, दुख लगा हो, शेम लगी हो, फियर लगा हो, गिल्ट लगा हो, कुछ भी आपको इमोशन, जो भी नेगेटिव लो इमोशंस है, महसूस तो हुए होंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सबकॉन्शियस माइंड ने उसे इतना डीपली पैटर्न बना के अपने अंदर रख लिया है। सबकॉन्शियस माइंड पता क्या करता है? वो जैसे सास भी कभी बहू थी वाला ना, सास को बोलो कुछ और वो समझती कुछ है। चलो मैं बहू इसलिए बोल रही हूँ, नहीं नहीं, बहू को भी बोलो कुछ और वो कुछ समझती है। तो आपका माइंड ना खुद ही डिसाइड कर लेता है। अगर आपको ये लगा कि किसी ने कंपेयर किया, तो आपने खुद को पता क्या बोला? शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये किसने बोला? ये सामने वाले ने थोड़ी बोला। ये आपके माइंड ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ऐसा है। तो होता क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने खुद मीनिंग दिया है। तो मैंने क्या बोला था, ये आपने नहीं किया, ये हो गया है। किसने किया? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने। और फिर कमाल की बात यह, अच्छी अच्छी चीजें तो सबकॉन्शियस माइंड स्टोर नहीं करता, लेकिन ऐसी खराब चीजें, जो नेगेटिव चीजें, भर भर के अपने पास स्टोर करके रखता है। और जब कभी भी सिमिलर सिचुएशन आती है, वही रिएक्शन, वही फियर, वही बिहेवियर आपका बाहर दिखने लग जाता है। तो इसलिए रिसर्च में भी ये बताया जाता है कि बेसिकली ये जो सब हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिक इमोशनल पैटर्न्स की वजह से हो रहा है। और मैं क्या करती हूँ, जब आप माइंड रिकॉर्ड ब्लूप्रिंट के अंदर आएंगे, मैंने रिकॉर्डेड कोर्स बनाया जिसके अंदर मैं बहुत सारे 1-to-1 सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ। वहां पे मैं ये आपके जो ऑटोमेटिक पैटर्न्स बन चुके हैं ना, इन्हें डी ऑटोमाइज करती हूँ। क्योंकि खुद नहीं कर सकते। खुद कर सकते होते तो यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल पड़ा है, अभी तक कर लेते। मुझे भी जरूरत पड़ी है,
मुझे भी जरूरत पड़ी है इनको बदलने के लिए, किसी इंसान की, जो मेरा मेंटर है, जो मेरा गुरु है, जो मेरा कोच है, उसी तरह से मैं आपकी भी मदद कर सकती हूँ अगर आप चाहें। क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर करने के लिए मुझे अलाउ करेंगे तभी। आप कॉन्शियस नहीं हो, आप ऑटोमेटिक मोड में हो। माइंड रिकॉर्ड ब्लूप्रिंट में हम करेंगे क्या, समझे? वहां पे मैं करती हूँ रिफ्रेमिंग, एंकरिंग, सजेशन, आपको ट्रांस स्टेट में लेकर जाती हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स करती हूँ जिसके माध्यम से आपके जो पड़े हुए सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न्स है उसे रीराइट किया जा सकता है। यही तो खूबसूरती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि वो कोरी किताब आया था, बचपन से लेके आज तक हमने उसके अंदर कुछ कुछ लिखा है। लेकिन सबसे खूबसूरती की बात पता है क्या है, हमने पेंसिल से लिखा है। उसे इरेज करके दोबारा आप चाहें तो पेंसिल से लिख सकते हैं, आप चाहें तो पेन से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बोल्ड मार्कर से भी लिख सकते हैं। अब चॉइस आपका है कि आपको कैसे लिखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सालों साल स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं और 1 से 3 सेशन के अंदर ही शिफ्ट महसूस करने लग जाते हैं। हालांकि मैं 8 सेशंस देती हूँ, लेकिन किसी को भी 8 सेशंस लेने तक की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। पेंडिंग बचा लेते हैं कि चलो जीवन में कभी जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। 2 से 3 सेशन में काम हो जाता है। अब समझिए, देखिए मैंने पहले भी बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं अगेंस्ट हूं जो कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर रखा है। मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मेरे पापा ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मेरे परिवार में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मैं इस कंफ्यूजन के अगेंस्ट हूं जो कि इस समय में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फैला दी गई है। एस्ट्रोलॉजी में पता है क्या बोलते हैं, तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया गया है। तो उसमें ठीक है, वो सही होगा, ऐसा हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हम ब्लेम कहाँ दे रहे हैं, बाहरी चीजों को। किधर ब्लेम दे रहे हैं, ग्रहों पे, लोगों पे, समय पे, कर्मों पे, ये सब चीजों पे ब्लेम दे रहे हैं ना। तो जब तक आप बाहरी चीजों पे ब्लेम देते रहोगे, बदलोगे क्या? तो आप मेरे हर सेशन में सुनेंगे ये बात, अपना रिमोट कंट्रोल जिंदगी का अपने हाथ में लीजिए। एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको रोक नहीं रही हूं, जाइए, बार बार जाइए, बार बार जाइए। मेरे को सिर्फ ना उससे एक प्रॉब्लम है, वहां पे जब आपको बोल दिया जाता है ना कि ग्रहों की प्रॉब्लम है, या इतना 6 महीने बाद ये ग्रह सेट हो जाएगा, तो आपका 6 महीने का समय खराब हो जाता है। शायद आप उसमें वो एक्शन ले पाते और आप वो काम भी कर जाते, बट आपको किसी ने बोल दिया कि 6 महीने बाद ये ग्रह इस घर से उठ के उस घर में चला जाएगा, तब बदल जाएगा सब कुछ, तो आपको रोक दिया। जबकि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में। तो हो क्या रहा है, हमें किसी और को ब्लेम करने की बजाय खुद के अंदर पावर लेनी है, खुद को कंट्रोल में लेना है। क्या करना है, चेक करो सबसे पहले जो बिलीफ मुझे रोक रहे हैं उसे मैं ठीक करूं, उसे मैं कैसे बदल सकता हूं। जो इमोशनल पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं उसे मैं कैसे बदल सकता हूं। मेरे को अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना है। जिस दिन आप ये बातें बोलने लग जाओगे ना, और मेरी वीडियोस मैं बनाती ही इसीलिए हूं, आपको ये अवेयरनेस आ जाए कि मुझे अपने, जो भी मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो रही है उसे मुझे ब्लेम नहीं करना है किसी के ऊपर, कि वो ग्रहों की वजह से हो गया, वो इंसान मुझे इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि शायद मेरे ग्रह नहीं उसके साथ मैच किए। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, आपके इमोशनल पैटर्न थे, वो इसलिए आपके साथ चीटिंग करके गया है, वो इसलिए आपको छोड़ के गया है, वो इसलिए आपके साथ डोमिनेटिंग था, इसलिए आपकी उसके साथ बनी नहीं है, क्योंकि आपके ही इमोशनल पैटर्न्स ने अट्रैक्ट किया है उसे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिटर ट्रूथ है। और ये मैं इसलिए बता रही हूं ताकि आप अपने आप को और पावरफुल कर लो। पावर पता है कब आती है, जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हमें समझ में आ जाता है मुझे हुआ क्या है। जब आपको ये समझ में आ गया ना मुझे हुआ क्या है, तो आप उसका इलाज कर पाओगे। नो डाउट एस्ट्रोलॉजी आपको रीजन देती है, लेकिन साइंस आपको सोल्यूशन देता है। तो जो मैं काम करती हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी, जेन्युइनली अगर आपको लगे कि मुझे भ्रमों में नहीं फंसना है, मुझे 6 महीने और बर्बाद नहीं करने हैं, या मुझे ये दान वो दान करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, लेकिन ये दान वो दान करके मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं मुझे लगता। आपका ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। जो आपने पास्ट में फील किया वो फ्यूचर में रिपीट करता है। अगर पास्ट में कहीं पे चीटिंग पड़ी है, कहीं पे रिजेक्शन पड़ी है, कहीं पे फियर पड़ा है, कहीं पे प्यार ना मिलने की फीलिंग पड़ी है, हो ही नहीं सकता कि जीवन में आगे आपको प्यार मिल जाए।
जब तक आप अपने इमोशनल पैटर्न्स बदलते नहीं है। आपका ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। जो आपने पास्ट में फील किया वो फ्यूचर में रिपीट होता है, इसलिए आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो। और इसको लोग पता क्या नाम दे देते हैं? कर्मा, किसी का किया कराया, किस्मत, हो ही नहीं सकता, शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मतलब ये सब चीजें तो बोलते हैं ना, या मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। एक्चुअल में पता है क्या है? पैटर्न रेपिटेशन हो रही है। आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मोटिवेशन नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, आपको चाहिए अवेयरनेस, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश की है। बैठिएगा अपने आप के साथ, सोचिएगा कि सच में कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं है। फिर उसको इमोशनल रिलीज, जो पड़े हैं पैटर्न्स उसको रिलीज करना है, और फिर वहां पे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जो पहले पेंसिल से लिखा हुआ था उसे इरेजर से इरेज करेंगे, और फिर दोबारा पेंसिल से चाहो, पेन से चाहो, या बोल्ड मार्कर से चाहो, जैसा भी चाहो रीराइट मुझसे करवा लेना। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे कंटेंट भरा पड़ा है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हो, अपने इमोशनल ब्लॉक्स रिलीज करना चाहते हो, तो आपको गाइडेड प्रोसेस चाहिए होगा, स्ट्रक्चर सिस्टम चाहिए होगा। और वही मैं करती हूँ। जब तक आप अपने इमोशनल ब्लॉक्स को नहीं समझ लेते, तब तक आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ग्रहों की नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग की है। तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, किसी पंडित के, किसी एस्ट्रोलॉजर के, या किसी ग्रहों के हाथ में मत दे के रखिएगा। थैंक यू सो मच।